हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सबको पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी जी पंचांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल बहुत ही अच्छा दिन है। कल श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिन है। तिरोभाव दिन का अर्थ होता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने कल वृंदावन से वो भगवान के धाम में चले गए थे, गोलोक वृंदावन में। तो हमारे लिए कल है वह, अभी से बता रहा हूं मैं, कल दोपहर तक 12 बजे तक फास्टिंग रहेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। निर्जला फास्टिंग रहेगा कल दोपहर के 12 बजे तक। तो सबको करना कंपलसरी है अगर आपको श्रील प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए तो। तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरीके से कल हमने देखा था कि शिष्टाष्टकम का दूसरा श्लोक, कि पहले श्लोक में तो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की महिमा के बारे में बताते हैं कि ये संकीर्तन आंदोलन आपको क्या दे सकता है ना। तो सबसे पहला है कि करोड़ों करोड़ों जन्म से हमारे अंदर जो अनर्थ है ना, उसको साफ करने का क्षमता हरिनाम रखता है। और दूसरा है कि ये हमेशा, इसका आनंद है बढ़ते जाता है और हमेशा संकीर्तन आंदोलन का विजय होता है, कभी पराजय नहीं होता है। अगर आप दृढ़ निश्चयी है, उत्साही है, धैर्यवान है, श्रद्धावान है, बस आपको बने रहना है, एक दिन आपकी विजय होना निश्चित है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस मतलब धैर्य चाहिए, क्योंकि ये 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, लेकिन हर इस संकीर्तन आंदोलन का विजय हमेशा होता है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। दूसरा श्लोक में हमने देखा था कल कि आपका नाम भगवान सब कुछ प्रदान कर सकता है और आपने आपके नाम में सारी शक्तियां भर दी है, लेकिन मैं इतना दुर्भागी हूं कि मुझे इन नामों के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है। तो दूसरे श्लोक में वह अपनी असमर्थता बता रहा है और तीसरा श्लोक में चैतन्य महाप्रभु उसका उपाय बताते हैं कि कैसे ये हो सकता है, क्यों तुम्हारे अंदर आकर्षण नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में कुछ कमी है। क्या कमी है, तो वह तीसरे श्लोक में बताते हैं। तीसरा श्लोक ये इतना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, जिससे हम भगवान का नाम निरंतर ले सकते हैं। और भगवान के धाम जाने के लिए ये तीसरा श्लोक ही
सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये तीसरा श्लोक है, जिस तरह से हम गले में कंठी माला धारण करते हैं, उसी तरीके से ये तीसरा श्लोक हमें गले में धारण करना चाहिए। और ये तीसरा श्लोक ही हमारे लिए बिगिनिंग है, शुरुआत है भक्ति में एंट्री करने का। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास के लिए मैंने आपको प्रणाम करने के लिए बताया था कि रोज आप प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने से ये सारा चीज हो जाएगा। तो मैं इस श्लोक को दोहराता हूँ। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ पर वो 4 क्वालिफिकेशन बताए हैं कि अगर जिस किसी को हरि नाम लेना है तो उनको भगवान कहते हैं कि अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए। तुच्छ का अर्थ है कि मेरा मैं कुछ नहीं हूँ इस संसार में, मेरा कोई उपाधि नहीं है, ना मैं यहाँ पर किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ। ये तो उपाधि है, वह टेम्पररी उपाधि है। सही उपाधि है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। ये एक्चुअल उपाधि है। अगर ये याद होता है ना, तो फिर ये विनम्रता आ जाती है। विनम्रता इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम खुद को कुछ समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसके लिए विनम्रता नहीं आती। इसलिए हमारे सारे आचार्य खुद को कभी ये नहीं कहते कि मैं भक्त हूँ, ये भी नहीं कहते। वो कहते कि मैं भक्त का दास हूँ। दास दास दासानुदास। तो ये अगर हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर हमको कोई कितना भी कुछ बोले फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ता है जब हम अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं 16 माला करते हैं, मैं 8 माला करता हूँ, मुझे इतने महीने हो गए, मेरा ये स्टेटस है, मुझे गीता सब आती है। ये तो फिर क्या होता है कि उसमें विनम्रता नहीं आती। विनम्रता के लिए एक चीज समझना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। तो मैं भक्तों का, सेवकों का, सेवकों का, सेवकों का सेवक हूँ। दास 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 अनुदास। हाँ, तो ये हमारा आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी अब भूल गए हम, फिर सब इधर पुथर हो जाता है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है हमारे आचार्य, हम देखते हैं कि जिस तरीके से कविराज गोस्वामी खुद को इतना पतित समझते हैं कि खुद को विष्ठे का कीड़ा से भी कम समझते हैं वो। हमारे आचार्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को जब लोग सम्मान देने के लिए जाते थे, है ना, तो इतना सम्मान देते थे कि उनका हरि नाम का जप ही नहीं होता था, तो वो बाथरूम में जाके जप करते थे। उसके बाद हमारे आचार्य है, 3-4 दिन पहले हमने पढ़ा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने मंगल आरती लिखी है, तो ये भी खुद को समझते हैं कि मैं कृष्ण का कुत्ता हूँ। तो ये हमारे
आचार्य है जो खुद को इतना तुच्छ समझते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन तुच्छ समझने के बाद भी वह यह क्षमता रखते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं इतना तुच्छ हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये गलत भावना है। दूसरा है तरोरपि सहिष्णुता। तर मतलब पेड़ और सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि पेड़ ये एक ही जगह पर खड़ा रहता है, सर्दी में, गर्मी में और बारिश में, तीनों ऋतु में ये खड़ा रहता है। तो हमें भी बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खड़ा रहना चाहिए। कहाँ पर? अपने घर पे ही, और बैठ के कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए। और दूसरा है, पेड़ का एक स्पेशलिटी है कि पेड़ कभी कंप्लेंट नहीं करता है। आपने देखा है पेड़ को कंप्लेंट करते हुए कि कितना मुझे ठंड लग रहा है, कितना मुझे बारिश लग रही है, कितना मुझे गर्मी लग रही है? कभी कंप्लेंट नहीं करता है, उल्टा वो छांव देता है, फूल देता है, फल देता है, समय आने पर अपने आप को भी दे देता है। इसके लिए भक्ति मार्ग में इतना सहनशील होना चाहिए कि इसकी कोई गिनती नहीं है। एक्चुअली कोई कुछ भी बोलता है, चला जाता है, हमारा मन उदास हो जाता है। लेकिन मन उदास होने के बाद हमें ये सोचना चाहिए, क्या मैं सही में पत्नी हूँ, क्या मैं पति हूँ, क्या मैं माँ हूँ? अरे ये तो फॉल्स आइडेंटिटी है। मेरा तो आइडेंटिटी में भगवान की सेविका हूँ, सेवक हूँ। ये सोचोगे तो गुस्सा नहीं आएगा, सहन करोगे। लेकिन समस्या ये है कि हम भूल जाते हैं। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो भले आप जप करते रहेंगे, लेकिन आप क्रोधित होंगे और बहुत कुछ अनर्थ हमारे अंदर बने रहेंगे। तो इसके लिए सहनशीलता होनी जरूरी है, क्योंकि इस मार्ग में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। घर वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, पड़ोसी भी नहीं करेंगे, कोई मित्र भी नहीं करेगा। केवल भक्त लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे, और उसमें उनमें भी लिमिटेशन रहेगा। तो इसलिए इस मार्ग पर अकेले ही चलना है, लेकिन साथ साथ बहुत लोग रहेंगे हमको उत्साह देने के लिए। जैसे मैं तो रहूंगा, बाकी लोग पता नहीं, लेकिन मेरा मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ कि मैं रहूंगा आपको उत्साह देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, प्रभुपाद जी की कृपा से। तो इस मार्ग पर हमें चलना है, और चलते हुए काफी चीजें सहन करनी है, तब जाके ये हरि नाम हमको कृपा देता है। एटलीस्ट ये दो चीजें करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, जिस तरीके से एक एक कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे कभी कभी क्रोध आ सकता है, लेकिन बाद में हमको समझ जाता है कि मैंने गलत किया। फिर थोड़ा सा आपको अग, अग, अगले दिन फिर वापस आपको जी, तो अगले दिन वापस आपको ये समस्या हो सकती है कि मुझे किसी ने वापस कुछ कहा, लेकिन इस समय में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा, इस तरीके से। तो फिर तीसरा है, हम दो ही चीजों पे आज चर्चा करेंगे। पहला है विनम्रता और दूसरा है सहनशीलता।
ये अगर हमारे पास है तो हम कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। कितना भी लोग ताने मारे, कृष्ण को कहेंगे कृष्ण मुझे शक्ति दे सहन करने की। रोज 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 बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए ये हमको रोज, ये हमारा रूटीन होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करना चाहिए, किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए। चाहे कोई मुझे रात को बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो घर में, या फिर हाँ, अगर आपके ऊपर कोई आपका छोटा बच्चा आश्रित है तो आपको वहां पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपके बच्चे बड़े हैं, है ना, तो फिर आपको आना चाहिए जप करने के लिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, देखिए परिवार तो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन हमारा असली परिवार है भक्त का समुदाय है। क्योंकि जब हम मृत्यु के करीब होंगे तो परिवार वाले हमें हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने नहीं आएंगे, हमें वो केवल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से भी डॉक्टर भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता, एक ना एक दिन हमको जाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो हम सोच रहा था मैं कल ही कि घर से इतने दूर इतने दिन बाहर रहने के बाद भी, है ना, घर के बारे में याद आना, ये सब स्वाभाविक होता है। लेकिन मृत्यु के समय तो हमको ये छोड़ के जाना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में। चाहे आप आपके पति से, बच्चे से कितना भी प्रेम करो, ये भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है ना कि एक दिन आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। आपके ऊपर कोई दया नहीं करेगा, आप आपके बच्चे को देखते रहोगे और तब बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए अब भी से हमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि मुझे एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। तो अपना लगाव है उसको शिफ्ट कीजिए, नहीं तो मृत्यु के समय बहुत, केवल सोचने से ही एकदम ऐसा लगता है कि कैसे मैं कृष्ण को याद करूंगा, क्योंकि मेरी आसक्ति यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को कृष्ण गणपति प्रभु जी, हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों सभी को भक्तों को पंचांग हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको जय। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सारे वैष्णव भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी थे नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतटे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।